किरोड़ीलाल मीणा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने इस बिल को संसद पटल पे रखा। दोस्तों, इस बिल में है क्या? एक मोटी मोटी सी बात अगर मैं करना चाहूं, समान नागरिक संहिता अगर है क्या, अब आप अपने दिमाग से लगाना कि इसमें ऐसा विशेष क्या है जिसके लिए इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है। समान नागरिक संहिता ये बोलता है कि अगर हिंदू लड़की की शादी की उम्र 18 साल है तो सभी लड़कियों की शादियों की उम्र 18 साल होनी चाहिए। ये समान अवसर यही है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 18 साल तक अगर कानून है तो सबके लिए तलाक का कानून भी एक ही है, शादी का कानून भी एक ही है, पेंशन का कानून भी एक ही है, हर तरह का कानून एक है। जो वो कानून है तो इसमें क्या बुराई है? अगर एक देश है, देश का संविधान एक है और वो धर्मनिरपेक्ष देश है तो उसमें दो तरह के कानून क्यों? ये सिर्फ इस चीज के लिए जो बिल पेश किया गया है, इसमें हो हल्ला किस लिए? इसको आप अपने दिमाग से सोच के देखो कि हो हल्ला किस लिए मचाया जा रहा है? सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए कि जी हमने हर बात के ऊपर केंद्रीय सरकार का, पार्टी इसका रूलिंग पार्टी का विरोध करना है। ये सिर्फ ताकत की जोर आजमाइश है, ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी दूसरे धर्म के हक व हुकूक के ऊपर इसका कोई असर पड़ता हो। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आज हम हैं जंतर मंतर और जंतर मंतर पर सेव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से अशोक मित्तल जी उपस्थित हैं। बात कर रहे हैं ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ऐसा कानून जिसके लिए बिल लाया गया है, प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है अभी राज्यसभा के अंदर। बीजेपी के सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने ये बिल लाया गया है। तो किरोड़ीलाल जी के द्वारा लाए गए बिल पर जब बिल पेश किया गया राज्यसभा के अंदर, तो लोगों ने कहा कि इसको पेश नहीं किया जाना चाहिए। तो पेश करने के लिए ही वोटिंग हो गई। अभी पास कराने के लिए वोटिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पेश करने या करा जाए या ना करा जाए इसलिए ही वोटिंग हो गई और उसमें ये बिल पेश करने के लिए सहमति बन गई। यानी वोटिंग के जरिए ये फैसला हो गया कि बिल को रखा जाएगा। बिल को रख दिया गया सदन में, राज्यसभा के अंदर। सरकार ने खुद ये बिल नहीं रखा। अगर सरकार रखती तो वजन ज़्यादा होता और लगता कि शायद सरकार की मंशा है इसे पास करने की। एक प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से रखा तो शायद इस मुद्दे को गरमाने का विषय था। इसी विषय पे बात करेंगे। अशोक जी, प्राइवेट मेंबर बिल क्यों, सरकारी बिल क्यों नहीं? हर सरकार की कोई ना कोई मजबूरी लगा लो या ये लगा लो कि सरकार पहले चेक करना चाहती है, देखना चाहती है कि इसके समर्थन में कितने लोग हैं, इसके विपक्ष में कितने लोग हैं। सरकार पहले माहौल बनाना चाहती है। आप कुछ भी समझ सकते हैं जी। अगर आप सेफ गेम खेलना चाहते हैं कि कल को आपको इसको वापस ना लेना पड़े, क्योंकि वापस लेने की बेइज्जती से अच्छा है कि पहले ही सारा तोल मोल के उसको पेश किया जाए। बिल को पेश कर दिया, अब उसका वजन पता चल गया कि बिल को पेश करने की जो वोटिंग है उसमें भी सरकार ने 2/3 से ज़्यादा मत से इसको जीता है। अब सरकार इसको अपना समर्थन दे देगी क्या? सरकार को समर्थन बिल्कुल देना चाहिए जी, क्योंकि ये पब्लिक की डिमांड है, ये देश की ज़रूरत है, ये देश की डिमांड है। पहले हमने कश्मीर में देखा, जो 50 साल का जो संताप था कश्मीर ने भुगता कि एक देश दो विधान दो निशान, तो उसका कितना बड़ा खमियाजा एक समाज को, एक कम्युनिटी को भुगतना पड़ा। मैं उसकी बात ना करके दलित समाज पे आऊँ तो आपको शायद पता होगा कि 1940 के बाद जितने भी हमारे दलित भाई वहाँ पे गए हुए थे, जिनको सिपाही कर्मचारी बोल के लेके जाया गया था, उनका राइट नहीं था और उनके बच्चे चाहे PhD कर गए, चाहे कितनी भी पढ़ाई कर जाए, उनको जम्मू कश्मीर के अंदर 4th क्लास से ज़्यादा नौकरी नहीं मिलती थी। अभी जो मुख्य मुद्दा है वो जो इस कानून का जो है मुख्य मुद्दा, क्योंकि हिंदू कोड बिल है, ऑलरेडी है देश के अंदर, जिसमें बहुत सारे समुदायों पे लागू हो जाता है। वो हिंदू, सिख, जैन इन सब पर वो लागू हो जाता है। लेकिन एक समुदाय विशेष रह जाता है जिसको पर्सनल लॉ बनाने की इजाज़त दी गई और उन्होंने अपने मुताबिक कानून बनाए। जैसे शादी की बात हो या फिर वो बहुत सारी और रीति रिवाज हैं जिन जो आपत्तिजनक है। सारी चीज़ें तो आपत्तिजनक नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। तो क्या सिर्फ उन पर कुठाराघात करने के लिए है या फिर कोई और मंशा है? मैं ये किसी भी चीज़ को आपत्तिजनक नहीं मानता। उनके धर्म में हो सकता है हमारी विचारधारा उनको पसंद ना हो, उनकी विचारधारा हमें पसंद ना हो, उनके जो कानून हैं, उनके रीति रिवाज हैं वो उनके लिए अच्छे हैं। हमारे रीति रिवाज और उनके रीति रिवाज में कुछ कुरीतियाँ हों, जैसे कुछ कुरीतियाँ हर धर्म और संप्रदाय में होती हैं, हिंदुओं में भी होती है, मुसलमानों में भी होती है, जिन्हें जो मॉडर्न टाइम के हिसाब से ठीक नहीं बैठती। जैसे बाल विवाह हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो अगर पर्सनल लोग कानून बनाएंगे तो वो कुरीतियाँ चलती रहेंगी। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि भाई यूनिफॉर्म सिविल को जो हो ना कोड होना चाहिए, कि मतलब सबको एक तरह का समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। लेकिन उस पर सहमति बनाने वाली बात कही थी उन्होंने, नीति निर्देशक तत्वों में था, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करेंगे सब, तो लोगों से सहमति बनाएं, लोगों से बात करें, फिर उनको आम राय से किया जाए। तो क्या लग रहा है कि ये आम राय से होगा या जबरदस्ती होगा? अगर ये देश हित में है, चाहे जो आम राय से हो, चाहे इसके लिए थोड़ी बहुत सख्ती करनी पड़े। देखो, सरकार जो होती है उसको सबसे पहले देश की भलाई सोचनी चाहिए। अभी ट्रिपल तलाक पे देखा था कितना हो हल्ला हुआ था जब सरकार ने हटाया, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी कितना उस पर हंगामा हुआ था, और ये मानते हुए कि ये गलत चीज़ है उसके बाद भी उसको रखा जा रहा था। जो अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए जो बनाता है कानून, तो उस पर भी बहुत विवाद हुआ था। ये तो बहुत बड़ी बात करें एक तरीके से, ये तो सीधा सीधा हस्तक्षेप हो जाएगा। किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है जी। अगर आपने देश चलाना है, संविधान के हिसाब से चलाना है, तो आपको कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। आपको देश को एकजुट रखने के लिए, सभी समाज के लिए एक तरह का कानून बनाना पड़ेगा आपको, नहीं तो देश नहीं चलेगा। और हर बंदा अपने अपने धर्म के हिसाब से कानून लेके चलेगा, फिर देश में धर्मनिरपेक्ष देश का नाम किस लिए रखा हुआ है? देश सबको धर्मनिरपेक्ष चाहिए, कानून अपने अपने धर्म के हिसाब से चाहिए, तो ये कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चल सकता। और दूसरी रही बात अल्पसंख्यक की, मैं दूसरा एक और जोड़ देता हूँ। अल्पसंख्यक शब्द वहाँ पे यूज होना चाहिए जहाँ पे देश किसी धर्म के आधार पे हो। जब देश सेकुलर है तो जहाँ पे बहुसंख्यक क्या और अल्पसंख्यक क्या, ये बहुत सी ऐसी बुराइयां हैं जो हमें दूर करनी पड़ेंगी। इसके लिए सरकार को किसी आम सहमति की जरूरत नहीं है। सरकार के संविधान के जरिए ही अल्पसंख्यक को डिफाइन किया गया है कि जिन जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं या भाषाई रूप से हैं, तो इस संविधान के जरिए ही डिफाइन किया गया है। ये चीज़ें बाद में जोड़ी गई हैं। जो देश ऑलरेडी सेकुलर है उसमें कोई बहुसंख्यक नहीं होता। सेकुलर शब्द ही बाद में जोड़ा गया है। ये भी सब ये सारा कुछ गड़बड़ करके इन्होंने देश का नाश कर दिया है। अगर ये सरकार भी इस पचड़े में पड़ी रही कि कौन राज हो जाएगा, कौन, क्या लगता है आपको, चुनावी चस्का तो नहीं है, चुनावी चक्कर तो नहीं है सिर्फ ये कॉमन सिविल कोड की बात? क्योंकि अगर सरकार सीरियस होती तो खुद लाती। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें देखो, जो आप कई लोगों को उकसा के फिर 2024 में वोट लेने की रणनीति तो नहीं है, या हिंदू समाज फिर से ठगा जाएगा? देखो, ऐसे है, अगर ये 370 खत्म ना करते, अगर ये राम मंदिर निर्माण ना करते, या और भी जो एक दो इन्होंने चीज़ें बहुत देर से लंबी थी उनको ना ठीक करते, तो माना जा सकता था कि ये उसको समाज को बरगला रहे हैं। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, भिन्न भिन्न मान्यताओं का देश है। इसमें सबको साथ लेकर चलना बहुत बड़ा टास्क है। ये सरकार ने अपना वजन चेक किया है, सरकार ने इसके पक्ष और विपक्ष को चेक किया है। उसमें जो सरकार है वो सफल हुई है, खरी उतरी है। तो अब इस जो प्राइवेट मेंबर के माध्यम से पेश किया गया है, अब सरकार इसको पेश भी करेगी। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी 750 मेंबर हैं, वो इसको बिल्कुल बहुमत से इसको पास कराया जाएगा। हर चीज़ को सरकार नहीं टाल सकती। 5 अगर कानून उन्होंने बनाने थे, बदली करने थे, तो 3 वो कर चुके हैं, 2 बाकी हैं, उनको भी धीरे धीरे करेंगे। हर चीज़ को देखो, पॉलिटिकल पार्टी है तो लेकिन आम राय भी बनानी चाहिए, खूब सारा विचार विमर्श की आवश्यकता है। ऐसा हवड़ तबड़ में, जल्दीबाजी में बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि असंतोष ना फैले देश के अंदर, लोगों को सबको समझना है, सबके विचारों को। जैसे हिंदू कोड बिल के समय हुआ था, हिंदुओं ने बहुत आपत्ति उठाई थी, उन पर कानून थोप दिया गया था जबरदस्ती। वो भी अपना पर्सनल, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो भी चाहते थे कि हम अपनी तरह से, अपने रीति रिवाजों की तरह से करें, लेकिन उनको तो बाई फोर्स कर दिया गया था। लेकिन एक समुदाय को नहीं किया गया था, उनको बाहर रखा गया था। शायद वो संस्कृति उनकी थोड़ी सी मेल नहीं खाती, क्योंकि सिख, जैन या बौद्ध या हिंदू लगभग बहुत सारे एक सी संस्कृति काफ़ी कुछ मेल जोल खा जाती है, लेकिन एक संप्रदाय विशेष की संस्कृति में थोड़ा सा अलग है, इसलिए उनको विशेषाधिकार दिया गया था। ये विशेष दर्जा किसी राज्य को, जब विशेषाधिकार किसी को, ये होना ही नहीं चाहिए अगर देश को अपने संविधान के हिसाब से चलाना है। क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता? मैं संदेश सरकार को देना चाहूँगा जी, जनता तो बात की बात है। अगर देश हित में है, समाज के हित में है, संविधान के अनुसार है, तो किसी विरोध को कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठ के विरोधियों को समझाना नहीं चाहिए कि सिर्फ चल देना चाहिए? देखो, समझाया उनको जाता है जो समझने को राजी हों। जिनका काम ही विरोध करना, उनको आप क्या समझाओगे? उन्होंने तो हर चीज़ में लकड़ी करनी है, हर चीज़ में डंगा डालना है, उनको कहाँ तक समझाओगे आप? बात सरकार की, जिम्मेदारी सरकार की है। उनका काम है विपक्ष का इसका विरोध करना, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर सरकार सफल होती है तो इसमें जो भी इसकी कमी रहेगी सरकार की रहेगी। इसमें पास होती है
तो उसकी जो शाबाशी भी सरकार को मिलेगी। विपक्ष के विरोध को ना देखते हुए अगर ये देश हित में है, अगर ये समाज के हित में है, अगर ये संवैधानिक है, तो किसी भी तरह के विरोध को दरकिनार करते हुए इसको लागू करना चाहिए और लागू करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका।